माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का सेल, सेल मतलब डब्बा, ये जो डब्बा है इसको बोलते हैं हम लोग सेल। ठीक है, अब इसकी जो पूरी फॉर्मेटिंग है वो यहाँ से होता है। कैसे होगा देखते हैं। तो पहले एक बना बुनाया कोई डेमो वाला सीट ले लेते हैं। एक सीट ले लिया। अब इसमें पहला ऑप्शन है इंसर्ट का, तो मैं कर्सर रख देता हूँ। दिख रहा है ना तुम लोग को? ठीक है, मैं चश्मा नहीं लगाया हूँ इससे थोड़ा सा कम दिख रहा है, लेकिन तुम लोग को दिख रहा है ना? नहीं, मेरे को भी दिख रहा है बरोबर। इंसर्ट में जाते हैं, इंसर्ट सेल, पहला ऑप्शन दिख रहा है। हाँ, ये सेल ऑप्शन देखो कहाँ पे पहुँचे। होम में गए, होम में जा करके सेल में गए, सेल में जा करके इंसर्ट में गए। इंसर्ट में यहाँ पे कर्सर रखोगे तो उसका शॉर्टकट दिखा रहा है, देखो शिफ्ट प्लस, हाँ कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल का निशान है ना। तो ये उसका शॉर्टकट की है इंसर्ट सेल का। तो इसको क्लिक करोगे तो ये एक डायलॉग बॉक्स खुला। इस डायलॉग बॉक्स में कितने ऑप्शन है? 4 ऑप्शन है। क्या क्या लिखा है? एक लिखा है शिफ्ट सेल राइट, शिफ्ट सेल डाउन, शिफ्ट इंटायर रो और इंटायर कॉलम, है ना। तो पहला ऑप्शन है शिफ्ट सेल राइट। इसका मतलब है कि जो F8 जहां पर हमने अभी कर्सर रखा है वहां पर एक डब्बा आएगा और ये जो 619 जो दिख रहा है 690, ये जो है राइट की ओर सरक जाएगा। ठीक है, अपन ओके करते हैं। देखना, देखो वो 690 वाला जो दिख रहा था वो इधर हटा और यहाँ पर एक क्या आ गया? सेल आ गया। जब भी आप इसको करेंगे तो किसी ब्लैंक सेल में मत करना। ब्लैंक सेल कहने का मतलब पूरा सीट अगर कोई खाली है उस सीट में आप करोगे तो इंसर्ट होगा, आपको पता नहीं चलेगा। तो जहाँ पे डाटा भरा हुआ रहेगा ऐसे जगह पर आप क्या करेंगे? इंसर्ट करना। ठीक है, फिर सेकंड ऑप्शन अपन चलते हैं, शिफ्ट सेल राइट, राइट के बाद फिर शिफ्ट सेल डाउन। अब मैं वहीं पर ही कर्सर रखा हूँ, अब ये ब्लैंक है, पर डाउन करूंगा तो क्या होगा? यहाँ पर जहाँ पे मैंने कर्सर रखा हुआ है जिस सेल में, वहाँ एक डब्बा आएगा और ये जो खाली वाला डब्बा है ना वो नीचे की ओर सरक जाएगा। मैं इसको खाली नहीं करके बल्कि भरा कर देता हूँ, 1 लिख देता हूँ। ठीक है, अब शिफ्ट सेल डाउन करते हैं, ओके करते हैं। तो देखो वो जो एक है वो नीचे आ गया और वहाँ पर एक डब्बा और आ गया, मतलब एक सेल और इंसर्ट हो गया। ठीक, फिर से इंसर्ट सेल में जाते हैं। थर्ड ऑप्शन है इंटायर रो। इंटायर रो में क्या होगा? एक जो है रो आएगा। अब रो को समझने के लिए हमें पास रो में जाना पड़ेगा। अभी हमारा कर्सर कहाँ पर है? 8वें नंबर के रो में, वो भी खाली है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2। ठीक है, 1 और 2, ये 2 वाला दिख रहा है सेल, 2 वाला सेल F नंबर का कॉलम है और 8 नंबर का रो है। इंसर्ट में गया, इंसर्ट सेल किया, अब क्या किया? इंटायर रो कर दिया। तो ये जो 8वां नंबर का रो दिख रहा है वहां पर एक रो आ जाएगा। नहीं नहीं, रो आया, नया रो आया। ये तो 2 वाला तो ये था ना, 2 नीचे आ गया और जहां पे मैंने 8वें में रखा था, 8वें में रखा था ना, 8वें रो में कर्सर था, तो 8वें कर्स रो में ही एक नया रो आया और जो मैटर है वो नीचे की ओर सरक गया। आया समझ में? फिर नेक्स्ट करते हैं हम लोग इंटायर कॉलम। मतलब अब कहां पर? F नंबर के कॉलम में मैं कर्सर रखा हूं ना, तो F नंबर में यहां पर एक नया कॉलम आएगा और ये जो F नंबर का कॉलम में जो वैल्यू दिख रहा है वो बगल में चला जाएगा। आ गया? समझ में आया? कैसे सेल डिलीट कर, सेल को इंसर्ट करते हैं, कैसे रो को इंसर्ट करते हैं और कैसे कॉलम को इंसर्ट करते हैं। सभी ऑप्शन क्लियर है? अब इसको हम लोग डिलीट करते हैं। नेक्स्ट नीचे वाला ऑप्शन, सेम चीजें मिलेगी आपको यहां पर। सॉरी, यहां पे गए डिलीट सेल। डिलीट सेल में देखो इंटायर, मैं ऊपर से किया था तो एक एक ठोक सेल डिलीट होगा, पता नहीं चलेगा, इसलिए नीचे से कर लेता हूं। मुझे क्या करना है? ये जो F नंबर का कॉलम है उसको डिलीट करना है और मेरा कर्सर भी F नंबर के कॉलम में रखाया हुआ है ना। अब जरूरी नहीं है कि यहीं पे रखूं, मैं कहीं पे भी रख सकता हूं। यहां पे भी रखूंगा तो भी कॉलम डिलीट होगा, इधर भी रखूंगा
तो भी कॉलम डिलीट होगा। अगर मैं यहां रखूंगा तो एफ नंबर का कॉलम डिलीट नहीं होगा, एफ में रखूंगा तो एफ नंबर के कॉलम डिलीट होगा। तो मैं डिलीट में गया, डिलीट सेल में क्लिक किया और इंटायर कॉलम में जा करके ओके कर दिया, डिलीट क्लिक हो गया। ऐसे ही मैं 8वें नंबर का जो रो दिख रहा है ये वाला, इस रो को डिलीट करना चाह रहा हूं, तो मैं 8वें नंबर का चाहे ए नंबर के कॉलम में रखूं, बी नंबर के में रखूं, चाहे एच नंबर में रखूं, कहीं पे भी रखूं, जहां पे भी रखना चाहूं रख सकता हूं। डिलीट करके इंटायर रो करेंगे और ओके करेंगे तो क्या होगा, 8वां नंबर का जो हमारा रो है वो डिलीट हो जाएगा। हो गया डिलीट, समझ में आ गया। अब मुझे क्या करना है, यहां देखो हमने दो सेल इंसर्ट किया था, एक सेल जो है वो राइट में चला गया है और एक सेल जो है डाउन में चला गया है। देखो ये वाला 12776 वाला ये नीचे चला गया, ये जबकि ऊपर होना था, और ये इधर चला गया जबकि ये बगल में होना था, टोटल में होना था। तो वो करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, ये 2 नंबर का जो हमारे पास सेल है इसको डिलीट करना पड़ेगा। तो हम वो भी करते हैं, डिलीट सेल, देखो यहाँ पे शिफ्ट सेल अप, वहां पे डाउन था, यहां पर क्या है अप है, मतलब ये 2 नंबर का सेल को मैं डिलीट करूंगा, है ना, वैल्यू भी डिलीट हो जाएगा और उसके अंदर जो सेल है वो भी, मतलब डब्बा है वो भी डिलीट हो जाएगा। और क्या होगा, ये कवर कहां से होगा, नीचे से, मतलब जो 1 नंबर का जो सेल दिख रहा है जहां पर ये F9 है जिसमें वैल्यू 1 है, ये कहां चला जाएगा, 2 के पास। ठीक है, ओके हुआ। अब नीचे देखो, जो नीचे जो दिख रहा था वैल्यू वो ऊपर चला गया। अब ऐसे ही इधर भी राइट क्लिक करो, डिलीट कर दो, चाहे यहां पर कर दो डिलीट, यहां पर गया डिलीट सेल में गया। अब इंटायर सॉरी शिफ्ट सेल लेफ्ट, ये वाला वैल्यू लेफ्ट में है ना, राइट में गया था, तो यहां से हटाएंगे तो लेफ्ट में आ जाएगा। ठीक है, ओके आ गया। तो हमको समझ में आया, इंसर्ट सेल समझ में आ गया पूरा, और डिलीट वाला सेल भी समझ में आ गया पूरा, सॉरी ये डिलीट सेल आ गया, चारों ऑप्शंस। अब ये जब चारों आ गया ना तो बाकी भी आपको आ ही गया होगा, देखना। इंसर्ट रो, इंसर्ट सीट रो दिख रहा है, इसका मतलब क्या होगा तुम लोग बताओ। जहां पर मैंने कर्सर रखा है वहां पर एक रो आ जाएगा, आ गया है ना। फिर से इंसर्ट सीट कॉलम, इस सीट में एक नया कॉलम इंसर्ट करना हो तो हम इस ऑप्शन का यूज करते हैं। तो देखो ये आ गया ना जी। अब इंसर्ट सीट, तो अभी कितना सीट है, 1 2 और 3, इंसर्ट सीट करूंगा तो क्या होगा, 4 हो गया। आगे समझ में, तो हम यहां से भी कर सकते हैं और यहां से भी हम कर सकते हैं, लेकिन इंसर्ट सेल नहीं है इसमें। यहां पर सेल का भी ऑप्शन था और कॉलम का भी था और रो का भी था। ठीक है, समझ में आ गया। वैसे ही डिलीट का है, तो डिलीट कॉलम या डिलीट रो करूंगा तो रो डिलीट हो जाएगा, हो गया डिलीट। डिलीट सीट करूंगा तो सीट डिलीट हो जाएगा, हो गया, है ना। अब यहां पे देखो सीट 4, इसको भी डिलीट कर देते हैं, तो हम सीट 4 में कर्सर रखते हैं और डिलीट सीट कर देता हूं, तो सीट भी डिलीट हो गया। तीनों समझ में आया, रो कॉलम और सीट। इंसर्ट सेल वो भी आ गया। अब हम लोग आते हैं फॉर्मेटिंग में। फॉर्मेटिंग बड़ा काम का है। इंसर्ट और डिलीट का ऑप्शन यूज तो कभी कभार होता है, लेकिन फॉर्मेटिंग का ऑप्शन का यूज सबसे ज़्यादा होता है। फॉर्मेटिंग में देखिए आपके पास 1 2 3 और 4 भाग है। समझ में आ रहा है 4 भाग कौन कौन से है। एक है सेल की साइज, मतलब डब्बे का साइज।
दूसरा है विजिबिलिटी, ये दिखेगा कि छुपेगा, है ना, मतलब मिस्टर इंडिया बना सकते हैं इसको, वापस भी ला सकते हैं। ठीक है, वो सिर्फ किसको दिखाई देगा? ऑपरेटर को, है ना, गीता को नहीं। फिर उसके बाद क्या है? ऑर्गेनाइज सीट, मतलब सीट जो है हमारे पास उसको हम अच्छे से व्यवस्थित रूप से जमा सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास प्रोटेक्शन। तो 4 भाग दिख गए। हाँ, सब में प्रोटेक्शन, बिना प्रोटेक्शन का कुछ नहीं होता। ठीक है, तो हम इसको समझते हैं ध्यान से, कैसे होगा। सबसे पहला है रो की हाइट, इसको क्लिक करो तो अब एक ठोक डब्बा में आप कर्सर रखे हो तो क्या दिखा रहा है? रो की हाइट कितनी है दिख रहा है, अभी दिख रहा है कि 15 है। मैं यहाँ पे कर्सर रखता हूँ और अब फिर से फॉर्मेट सेल में गया और रो की हाइट पे क्लिक कर दिया, बैठो, अभी भी दिखा रहा है 15 है ना। ठीक है, ऐसे कैसे यार, ये तो बड़ा है बाय डिफॉल्ट 15 था, ऐसा है क्या? है इधर कर्सर इधर सेलेक्ट कर दिया, यहाँ गया, रो की हाइट में गया और 15 लिख करके इंटर कर दिया, तो सब 15 है। लेकिन वो तो मुझे ज़्यादा लग रहा है बीच वाला, अब इसको 25 कर देता हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, समझ में आया? आया जी, समझ में नहीं आया? हाँ हाँ हाँ, हाइट किसको बोलते हैं? ऊंचाई को। ऊंचाई कहाँ से देखेंगे? ये वाला, ये दे 1 और 2, ये वाला ऊंचाई ज़्यादा है और ये वाला ऊंचाई कम है, उससे भी कम क्या है? ये वाला ऊंचाई है कि नहीं। अब यहाँ पे कर्सर रखता हूँ, फॉर्मेट में गया, रो की हाइट को क्लिक किया, ये कितना है? 94.5। इधर कर्सर रखा, यहाँ पे गया, रो की हाइट पे क्लिक किया, ये कितना है? 54.75। फिर यहाँ कर्सर रखा, इधर गया, रो की हाइट कितनी है? 27। अब इसमें कर्सर रखा, फिर हाइट, रो की हाइट में गया, देखा कितना है? 15। मतलब रो की ऊंचाई जो है कितनी है? 15, 17, 19, 20, जो भी आपने ऊपर नीचे खींच के किया वैसा है। मैं चाहता हूँ कि सबकी हाइट कितनी हो? एक जैसे, चाहे 15 है तो 15 हो, 20 हो तो 20 हो। ठीक है, तो मैं यहाँ कर्सर रखा, यहाँ गया और रो की हाइट को कर दिया 20, अब किया इंटर, अब सबकी हाइट हो गई 20, हो गया। इधर गया, मैं रो की हाइट किया 15, तो सबकी हाइट हो गई 15। फिर इधर गया, मैं इधर कर दिया 5। ठीक, आगे समझ में? इधर गया और इधर में कर दिया 500। क्या बोलता है? हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा 409 तक हो सकता है और कम से कम 0 तक ले जा सकते हो। ठीक है, 0 से 409। तो इधर लिख लेते हैं अपन कि क्या लिखेंगे? सेल की हाइट जो है ज़्यादा से ज़्यादा 409 और कम से कम 0 तक कर सकते हैं, है ना। ओके, तो अब हम लोग कर देते हैं वापस 15 जिसमें था, आ गया। तो हाइट अपन कम ज़्यादा कर सकते हैं, हम देख भी सकते हैं, है ना। मान लीजिए ऐसा होता कि यार ना थोड़ा सा कम, थोड़ा सा ज़्यादा, और कुछ ये ऐसा एरिया डाल देते हैं, इसका रॉप कर देते हैं, ये ऐसा। अब जो है ये ऐसा हो जाता, अब देखो सब छोटा बड़ा है ना। इसको मैं चाहता हूं कि यार ना पकड़ पकड़ के खींचूं नहीं, और मैं इधर से साइज अगर मैं कम कर दे रहा हूँ हाइट को, मान लीजिए 10 कर दे रहा हूँ तो एकदम छोटा हो जा रहा है, 15 कर रहा हूँ तो 25 कर रहा हूँ तो बड़ा हो जा रहा है। एग्जैक्ट समझ में नहीं आ रहा कि करे तो करे क्या,
कुछ कट रहा है कुछ नहीं कट रहा है, तो उसके लिए ऑप्शन यहाँ पर और दिया है कि आप ना ऑटो फिट कर दो, कि जैसे जैसे लिखा है वैसे हिसाब से फिट कर दे, है ना। तो ऑटो फिट रो हाइट करते ही क्या होगा, जैसे जैसे कंटेंट है उसके हिसाब से हाइट को कम कर ज़्यादा कर देगा। देखो सबसे नीचे वाला वैल्यू कम हाइट का है, इधर थोड़ा सा बड़ा हाइट है, यहाँ पे क्योंकि नाम अलग लिखा है करके यहाँ पे ज़्यादा हाइट है। आ रहा समझ में? ऑटो फिट टू कंटेन करने का मतलब, सॉरी, ऑटो फिट टू रो हाइट करने से क्या हुआ पता चल रहा? ऐसे ही कॉलम की चौड़ाई के लिए भी होता है ना। अच्छा नहीं लग रहा है वो, तो हटा देते हैं, 45 कर देते हैं इसको सबको। जब सबकी हाइट कितनी 45 है क्या? सबकी 45 नहीं है, मैं 15 कर देता हूँ सब, नहीं 15 से तो कम हो गया था, 45 कर देता हूँ तो सब बराबर हो जाएगा। हो गया। अब सेकेंड ऑप्शन है कॉलम की चौड़ाई। तो कॉलम की चौड़ाई एवरेज क्या है नहीं पता, कम ज़्यादा है। आप कर्सर रखोगे यहाँ पे तो कॉलम की चौड़ाई दिख जाएगी, 9.97 है। यहाँ वाला को देखो जा करके तो पता चल रहा है कि ये 6 पे है ना की चौड़ाई। अब मैं चाहता हूँ कि मैं सब बराबर हो और अपने हिसाब से हो, तो अपन यहाँ पर जा कर के कॉलम की चौड़ाई को 15 कर देते हैं, थोड़ा बड़ा हो गया है ना। ये ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, तो अपन क्या कर देते हैं कि भाई इसको कर दिए बड़ा और ऑटो हाइट कर दिए रो की हाइट को, सॉरी ऑटो फिट टू रो हाइट कर दिए। अब पास पास हो गया, फिर हम गए और ऑटो फिट टू कॉलम वेडेड भी कर दिए, तो वापस फिर जैसा था वैसा आ गया। आगे समझ में? थोड़ा फैलाना हो सिकुड़ाना हो तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पर ऑटो फिट का ऑप्शन है, उससे हम कर लेंगे। अब ये देखना था कि बाय डिफॉल्ट कितना होता है। बाय डिफॉल्ट मतलब जैसे हम चालू करते हैं उस समय कितना था, ये तो अच्छा लिख रहा था, ये कितना होता है। तो उसके लिए ऑप्शन दिया है कि यहाँ पर जाइए, ये डिफॉल्ट वेडेड कितना था वो देख लीजिए। तो डिफॉल्ट वेडेड कितना था, 15 था। आप दूसरा सीट में जा करके देख लो कितना था, तो वो दिख जाएगा 8.43 था, है ना। तो आप यहाँ जाइए, आप चाहें तो इधर जा करके सबकी साइज को 8.43 में ले जाइए। जब हमने चालू किया था तो क्या था, ऐसा था, है ना। क्लियर? लेकिन अब तुम लोग मुझे बताओ यार, ये तो कर लिए, अब इधर जो है क्या है, कुछ कुछ अक्षर है जो दिख नहीं रहे, कैसे दिखेगा? कल इस चीज को फिर से रिपीट किए थे, हैं? नहीं दिख रहा है ना, ये ऑफिस का आईसी नहीं दिख रहा है, ई नहीं दिख रहा है, इधर भी आईसी ई नहीं दिख रहा है, ये एडमिशन फीस में एडमिशन दिख रहा है, फीस नहीं दिख रहा है। अब चौड़ाई बढ़ाना नहीं है, ऊंचाई बढ़ाना है, लेकिन सबकी ऊंचाई नहीं बढ़ाना है, जो नहीं दिख रहा है बस उसी की ऊंचाई बढ़ाना है। तो कैसे करें ताकि वो कंटेंट दिख जाए, वो जो हेडिंग है, वो जो मैटर है वो दिख जाए? कल देखे थे ना, कल रिपीट किए थे ना अपन, बताओ तो। सेल के फॉर्मेट में जाएंगे और रो की हाइट में जाएंगे, नहीं हाँ सेल के फॉर्मेट में गए, ऑटो फिट टू रो हाइट करेंगे तो ये आ जाएगा। हाँ क्या इसको हटा दूं? अलाइनमेंट में कहाँ पर? ये इसमें डायलॉग बॉक्स में जाएंगे, फिर हैं क्या करेंगे? कल ही देखे थे ना जी, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। चलो बाद में बताना, पहले हाँ मैं नहीं, मैं बोला गया था कि कॉलम की चौड़ाई को बढ़ा और रो की हाइट को बढ़ा देना और कॉलम की चौड़ाई को नहीं बढ़ाना है करके, तो श्रिंक करोगे तो डाई दोनों नहीं बढ़ेगा,
तो फिट कर देगा। आप जो कह रहे हैं उससे भी हो जाएगा। इसमें आप जाएंगे और श्रिंक टू फिट कर देंगे, इसको नहीं बढ़ाएंगे, श्रिंक टू फिट करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है। और दूसरा तरीका है जिसमें कॉलम फॉन्ट की साइज को भी कम ज़्यादा करने की ज़रूरत, हाँ उसमें अल्फ़ाबेट छोटा हो गया, इसका एक नुकसान ये हो गया। ठीक है, चलो आगे मैं थोड़ा सा बता, इसको थोड़ा सा ना ख़त्म करते हैं यहाँ तक का ऑप्शन को, फिर ना आधे ऑप्शन को कम से कम ख़त्म कर देते हैं आज, उसके बाद फिर ना थोड़ा सा वो ब्रेक ले लेंगे, है ना। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ, ये आया कि नहीं आया? आ गया ना। अब यहाँ पर क्या है, हाइट विजिबिलिटी में दिखना चाहिए नहीं दिखना चाहिए, ये तो आप कर्सर रख दो। मैं 695 में कर्सर रखा हूँ और मैंने कहा कि भाई ये वाला जो सेल है वो नहीं दिखना चाहिए, तो सेल का तो ऑप्शन दिया ही नहीं है जी, रो का दिया है, तो ये वाला रो नहीं दिखेगा, बस वो गायब हो गया। पता चल रहा है? हाँ, ये देखो यहाँ पे पता चलेगा 6 के बाद 8 है, 7 नहीं दिख रहा है। वैसे ही करेंगे, चलो अभी पहले गायब करते हैं फिर लाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद कॉलम को डिलीट करना है, कॉलम को छुपाना है, तो देखो ए बी सी डी ई और एफ और जी दिख रहे हैं, तो उसमें से एफ को मैं छुपा देता हूं। अब देखो एफ गायब, है ना। अब वापस या इधर चले जाते हैं, हाइट सीट, अब इधर सीट कितना है 1 2 3, एक तो सीट को छुपा देते हैं, एक सीट छुप गया। फिर से हम चले जाते हैं, अब अनहाइड करते हैं, तो अनहाइड सीट पहले कर लेते हैं, सीट जो छुपा है उसको पहले ले आते हैं। अब जो है कहाँ पे कर्सर रखे, ये एक समस्या है। ई और एफ में ई के बाद एफ छुप गया है जी, तो कर्सर कहाँ रखेंगे? जी में कर्सर रख करके अनहाइड कॉलम करके देखें तो नहीं हो आ रहा है। ई में कर्सर रखें और फॉर्मेट में जा करके अनहाइड कॉलम कर रहे तो भी नहीं आ रहा है, तो कैसे रखेंगे? कैसे रखेंगे जी? एक ने कहा दोनों को सेलेक्ट करेंगे, और बाकी लोग का क्या उपाय है? हैं? दोनों के बीच में कैसे रखेंगे? यहाँ ऐसे, यहाँ यहाँ तो रखा नहीं रहा है दे, इधर रखा रहा है, इधर रखा रहा है, बीच में कहाँ रखा रहा है दे, ये रखा रहा है तो डब्बा है, तो कुछ का कुछ हो जाएगा, वैल्यू इधर से उधर जाएगा। कैसे करेंगे बताओ? हाँ नहीं, जो कहा रहा था दोनों को सेलेक्ट करना है वो ज़्यादा अच्छा है, ये दोनों को सेलेक्ट कर लेना। अब यहाँ जाना अनहाइड कॉलम करना तो दिख जाएगा। ठीक है, दोनों के बीच में नहीं है वो बीच में नहीं आएगा, दोनों को सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब रो के लिए बताओ ऐसे, 6 और 8 को कहीं पे भी से सेलेक्ट कर लेना। नहीं 6 है ना, 7 गायब है, तो 6 और 8, 6 है, 5 6 है, 7 गायब है, तो वहीं पे कर्सर रख करके अनहाइड रो करेंगे तो वापस आ जाएगा। ठीक है, आगे समझ में? तो रो को छुपाना, छुपा हुआ रो को लाना, क्लियर है? रीनेम सीट, रीनेम सीट मतलब सीट के नाम को बदलना। अब यहाँ पर हमने सीट का नाम बदलना है, तो हमने लिखा डेमो, कितना तारीख है 17/1। ठीक है, ये सीट का नाम बदल दिए। फिर आगे जाते हैं हम लोग, ऑप्शन मूव टू कॉपी सीट। अब मैं इसको पहले में करना, पहले पेज में मतलब फर्स्ट वाला सीट के रूप में चाहता हूँ, ये अभी बीच वाला में है, इसको हम बीच में करना चाह रहे हैं, बीच की जगह में क्या करना चाह रहे हैं? पहले में। तो हम क्या करते हैं, मूव और कॉपी सीट में चले जाते हैं और सीट 1 के पास क्लिक करके ओके कर देते हैं। तो देखो क्या हुआ,
सीट 1 इधर आ गया और वो डेमो वाला पहले में चला गया। फिर से हम चले जाते हैं, मूव और कॉपी करते हैं, लास्ट में कर देते हैं ओके। आगे समझ में? नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, क्या है? टैप कलर। टैप कलर क्या है, काम आएगा? ये जो सीट है ना उसका कलर को चेंज करने के लिए नीचे में जो टैप दिख रहा है ना सीट का, उस कलर को चेंज कर देंगे। ये देखो हम चेंज कर दिए। राइट क्लिक ऑप्शन में भी आ जाता है, ये ऑप्शन वहाँ पर भी है। अब इसमें बचा प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन का मैं बाद में बताऊंगा, आज के लिए इतना ही रखते हैं, है ना? ओके।